एनसीयूआई की एनुअल जनरल मीटिंग। राष्ट्रीय सहकारी संघ एनसीयूआई के अध्यक्ष दिलीप संघानी ने सरकारी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए 100% वित्तीय सहायता की मांग की। उन्होंने कहा कि सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए योजनाओं में एनसीयूआई की महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अमित शाह और सहकारिता सचिव व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करने की बात की। आपको बताते हैं, राष्ट्रीय सहकारी संघ एनसीयूआई की एजीएम एनसीयूआई ऑडिटोरियम में सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जहां कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। संघानी ने कहा कि उन्होंने अमित शाह को पत्र लिखकर जोर दिया कि सहकारी शिक्षा और परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए नए राजस्व स्रोतों की खोज 100% व्यय सहकारी शिक्षा निधि द्वारा कवर किया जाना चाहिए। उनकी मांग शामिल है राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केंद्र एनसीसी, सहकारी परियोजनाएं, जूनियर सहकारी प्रशिक्षण केंद्र। ये मांग एनसीयूआई की वार्षिक आम बैठक में की गई, जिसमें गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों के साथ साथ देश भर के 100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आपको दिखाते हैं कार्यक्रम के प्रमुख अंश। जी सर, आज की एजीएम के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? जी, ये भारत सरकार की तरफ से जो भारतीय सहकारी संघ की आज मीटिंग हो रही थी, उसके जो प्रेसिडेंट है हमारे दिलीप संघानी सर और उसकी समूची टीम यहाँ पे उपस्थित थी और संस्थाओं को कामयाब करने के लिए सरकार की तरफ से बहुत बड़े उपराले हो रहे हैं। हमारे जो प्रेसिडेंट है यहाँ के दिलीप संघानी सर, वो एनसीयूआई को ऑपरेट कर रहे हैं। उनकी तरफ से बहुत अच्छियाँ सहकारी सभाओं को काफ़ी बेनिफिट मिल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि समय समय पे जो किसान हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी संघ के साथ जुड़े हुए हैं, वो ऐसे उपराले करते रहें और सरकार को मजबूत बनाने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ जुड़े रहें। और दुर्भाग्य से मैं इस इलाके से रहने वाला हूं, जहां 2-3 महत्वपूर्ण फसल के किसान हमारे संगठन से जुड़े हैं। उनमें सबसे पहला आता है मक्का, दूसरा आता है जूट और तीसरा, जिसको कि हम देवी मां के आगे सुपुर्द करते हैं, मखाना। 2 गोल्ड हम लोग मानते हैं। एक तो व्हाइट गोल्ड हम लोग बोलते हैं मक्के को, और एक गोल्डन यार्न भी बोलते हैं जूट को। साहब, हमारी समस्या नहीं कहें, मेरी बात रखते हैं। देखिए, आज बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद बिहार में भारत सरकार मक्का खरीद रही है। इसके लिए भारत सरकार को, हमारे सुनील भाई को, हमारे विशाल भाई को, सब लोगों ने जितने प्रयास किए हैं, इन्होंने बिस्कोमान के चेयरमैन के तौर पे भी गेटवे। अभी कैसा आप प्राइवेट बैंक्स, अदर बैंक्स को देते हैं ना, सो फॉर वैसा ही हमको देने की, क्यों बोले तो हमारा पथ संस्था लॉट ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हैव बीन ऑपरेटेड, जिसका योगदान रहा डॉक्टर चंद्रपाल हो, डॉक्टर विजय सिंह हो, डॉक्टर सुनील हो, और सरकार की ओर से डॉक्टर जोशी जी हो, पूरे बोर्ड जिसमें जो भी फैसला करते हैं, पूरी साल जो किया वो यूनानिमस, और इसकी वजह से एकता के रूप में जो काम किया है, इस एकता के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री ने सरकार से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया, अमित भाई शाह सहकारिता मंत्री जो हमारे प्रथम, उन्होंने उनको सफल बनाने के लिए जो कोशिशें की, मॉडल पायलट लेके पूरे देश में राज्य सरकार को भेजा गया। तो मोटे तौर पर सिक्योरिटी की वजह से पूरे देश में एक समान रूप से टैक्स वसूल होगी, तो तहसील, जिला और राज्य कक्षा की संस्थाएं मजबूत की ओर बढ़ रही है। तो एनसीयूआई का काम ट्रेनिंग से लेके नया व्यवसायिक मॉडल यहाँ लास्ट टाइम मुंबई से भी इनका इनोवेशन कराया था। जो बात मैं रखना चाहता था वो उन्होंने रख दी। मैं पुनः उसकी सभी साथियों की तरफ से निवेदन करूंगा कि जो भारत सरकार ने फंड्स अपने अंदर किया है वो एनसीयूआई को दिया जाए, जिससे कि भी सहकारिता की जो जोत पूरे भारत में चल रही थी वो कंटिन्यू चलती रहे, क्योंकि इसका प्रचार प्रसार का
जो सबसे उचित माध्यम था वो एनसीआई था, जिससे कोऑपरेटिव की जो हमारी एजुकेशन की ट्रेनिंग की जो सिस्टम बना हुआ था वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंच रहा था। तो मैं सभी के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से चेयरमैन से सभी लोग सामर्थ्य हैं, क्योंकि कोई भी हमारे जितना भी बोर्ड बैठा है पूरे भारत में सक्षम है और देश के प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने में सक्षम है, माननीय अमित शाह तक अपनी बात पहुंचाने में सक्षम है। तो मैं पुनः इनसे निवेदन करूंगा कि एनसीआई दोबारा उसी रूप में आए और उसी रूप में कार्य करें।